75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को एक खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसा लेखक ने उससे करने को बोला था और वो औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल और शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। और आखिर में वो एक दिन एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उससे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा हैं और बहुत खुश हैं। आपके अंदर दरअसल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं तो क्या बात है। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल में आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बूढ़ी औरत को यकीन हो गया था कि उसकी याददाश्तें चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाई रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वे खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्तें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब यह उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस वाले लेवल से सोचते हैं, और जो कुछ भी आप करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती हैं। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं या करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से यकीन करता है। उदाहरण के लिए हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर पूर्ण यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उससे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर चाहे आप गलत हैं या सही, जो भी विचार रखते हैं उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के मालिक खुद ही हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है, तो सोच समझकर चुनें, अच्छा चुनें और अपनी खुशियाँ चुनें। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपके डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो आप इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वे आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशन बन जाती हैं, जिससे अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी, मेंटल इलनेस जैसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, फिर वही आपके एक्शन बनने लगते हैं, क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप सोचते हैं उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन में एक इरादा करें या एक टारगेट चुनें, या खुद से ही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, अपने अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी पॉजिटिव विचारों को आने दें। अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें, और फिर इसके मिरेकल से क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 1910 का एक मशहूर किस्सा। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी कि उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी ज़बान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपकी जीभ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई और वो उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से ये यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है, और फिर वे लोग सच में उसी बीमारी के सिम्टम्स से दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कही हुई बातों पर यकीन करने लगता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वह उसी तरीके से एक्ट भी करने लगता है। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज़ के सबकॉन्शियस दिमाग को ये यकीन दिला दिया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तो वो सच में ठीक होने लगता है। हमेशा अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत को याद रखें। न जाना आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानते हैं, मगर इसमें से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें ये पता नहीं होता है कि इसकी ताकत से कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जानें कि आपको क्या चीज़ हील करती है, और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई भी एक प्लान बनाएं, फिर उसे काम करता हुआ देखें। फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल को ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी।
सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस से दूर हो पाएं। जैसे कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और वो बुरी तरह खांस रही है, अगर वो मजबूर इरादे से खुद से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो कुछ घंटों बाद सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रच कर ऐसा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगा कर भी ऐसा कर सकते हैं या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं। द हैबिट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लुइस स्टीवनसन हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वे सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखने होती थी, और इस तरह वे कहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की टॉप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह से तैयार करके देती है जिसके बाद वे लिखते थे। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत कितनी ज़बरदस्त है। चलो अब बात करते हैं जो रिजल्ट आप चाहते हैं उसे कैसे पाया जाए। एक बार एक मकान मालिक जो फर्नेस रिपेयरमैन से इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा यह बहुत ज़्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 तो वो अपनी इस काम की नॉलेज होने की फ़ीस ले रहा है। ठीक उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है, जिसके पास हमारे शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ और दुख दूर करने के तरीके हैं। हमारे फेल होने की एक ज़रूरी वजह यह भी होती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार तो उन्हें उस पर उतना गहरा विश्वास नहीं होता है जितना होना चाहिए।